जब भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देंगे, जब भी कोई कॉलेज का एग्जाम देंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो रूल्स आप उसको फॉलो कर लीजिए। उसके बाद सिलेबस क्या उसको आप देख लीजिए, जो आपका डिटेल्स जो रहता है उसको आप फिर से देख लीजिए। उसके बाद फिर उसके हिसाब से फिर आप तैयारी कीजिए। जब आप तैयारी करेंगे तो फिर उसका आपको उसके हिसाब से करना है। उसके बाद जब तैयारी कर लेंगे तो फिर आपको इतना समझना है कि कुछ भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो फिर आपका उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको मतलब आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 12th का कॉन्सेप्ट आपका रहता है, 11th का कॉन्सेप्ट भी रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल साइंस का, अगर आपका 11th अगर साइंस ठीक से क्लियर नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है कि 12th का जो कॉन्सेप्ट है आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका मतलब क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो अभी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझेंगे तो फिर आपको थोड़ा वहां पर दिक्कत हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप इंग्लिश में कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो उस इंग्लिश का सेंटेंस तभी आप लिख पाते हैं जब आपका बेसिक उसका अल्फाबेट आपको पता है। तो उसी तरह की आप जब भी कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट अच्छा से कर पाएंगे जब आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, मतलब कि कभी कभी हम लोग ज्यादा स्पीड में भी रहते हैं और ऊपर से जब स्पीड से हम लिखते भी है, जब स्पीड से मेंशन भी करते हैं आंसर शीट में, तो कभी ना कभी कुछ गलत भी होता है, मतलब वर्ड्स का गलत हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ जवाब लिख रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, या फिर आप कहीं ऑप्शन में टिक कर रहे हैं तो वहां पर गलती से भी आप कहीं और जगह टिक भी कर देते हैं। ये आपका होता है कि हड़बड़ी में। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका मार्क्स कम आने की वजह से यह भी होता है कि जब भी आपका फाइनल, जब आप जो आंसर शीट को जब पर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग के पास टाइम भी रहता है 5 मिनट का, 10 मिनट का। फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस सिचुएशन में हम लोग उसको रीचेक नहीं करते हैं, मतलब हम लोग उसको रीवेरीफाई नहीं करते हैं। जब उसको रीवेरीफाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है कि फिर आपको खुद से नहीं पता रहे कहां पर हम मिस्टेक किए हैं या कहां पर हम गलती किए हैं। तो बात ये होता है कि जब भी आप आंसर शीट को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर आखिरी का जो 10 मिनट या 15 मिनट जो बचता है आपको उसमें रीवेरीफाई करना है अपने आंसर शीट को। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका जो ऑब्जेक्टिव जो सवाल है या ऑब्जेक्टिव कोई भी पेपर है उसको फिर से रीवेरीफाई कर लीजिए कि आप इतना देख लीजिए कि हम जो मेंशन किए अपने दिमाग में वो मेंशन हम सही जगह पे किए कि नहीं किए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जवाब आप लिखते हैं तो आप दिमाग में सोच तो लेते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जब उसको लिखते हैं अपने आंसर शीट में फिर आप कुछ और लिख देते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ मिसकम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो उसी चीज को अच्छा से मेंशन करने के लिए, उसी कॉन्सेप्ट को ठीक से लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस होकर आप उसको लिखिए। और ऊपर से क्या आपको हड़बड़ाना भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक मतलब थॉट ले लेते हैं कि हर क्वेश्चन को हम लोग को 5 मिनट देना है या 6 मिनट देना है। बात सही है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर हर क्वेश्चन को 5 मिनट देते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि फिर आपका सिचुएशन बहुत पैनिक होता है। देखिए बात क्या होता है कि वो कंडीशन तभी आप ठीक से हैंडल कर पाएंगे जब आपको एक्सपीरियंस है, मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हो। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम का जो माहौल है वो आप घर में भी प्रैक्टिस किए, अब घर में भी आप प्रैक्टिस बार बार किए हैं, घर में भी 5-5 मिनट का जो क्वेश्चन है उसको आप सोल्यूशन किए हैं और उसको सोल्व भी किए हैं। जब आपका ये प्रैक्टिस रहता है घर में भी, तभी आप एग्जाम के हॉल में वहां पर क्या कर सकते हैं कि 5-5 मिनट का जो समय है वो हर क्वेश्चन को दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर आप ये सोच करेंगे कि हम एग्जाम में जाएंगे और हर क्वेश्चन को 5 मिनट देंगे, तो इससे क्या होता है कि आपका जो रिदम है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपका गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो पहले से बना हुआ नहीं है, मतलब उस पैटर्न को पहले से प्रैक्टिस नहीं किए। तो अगर आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर आप ये सोच के जाएंगे कि हम एग्जाम में हर क्वेश्चन को हमको 5 मिनट देना है, तो इस वजह से क्या होता है कि आप हड़बड़ी में भी रहेंगे और आप ज्यादा पैनिक भी रहेंगे और ज्यादा आप स्ट्रेस भी ले लेंगे। और इस वजह से क्या होता है कि अगर हर क्वेश्चन का 5 मिनट देंगे तो उससे क्या होता है कि फिर आपका जो थिंकिंग का जो पावर वो भी आपका जल्दबाजी में काम करेगा। फिर हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं जवाब वो आप शायद आंसर शीट में आप उसको गलत मेंशन कर दें। तो बात यही होता है कि जब भी आप आंसर शीट में जब एग्जाम में कोई भी आप अपेयर कर रहे हैं या कोई भी आप जवाब लिख रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा पैनिक भी नहीं होना पड़ेगा और ऊपर से क्या है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है। क्योंकि हर क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करते हैं तो इतना सोच लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको अच्छा से उसको लिखिए, उसको अच्छा से मेंशन कीजिए। लेकिन अगर पहले से अगर बैटल में रहेंगे तो इससे क्या होता है कि आने वाला जो क्वेश्चन है वहां पर भी बैटल करेंगे, फिर आने वाला फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी आप ज्यादा मतलब हड़बड़ी दिखाएंगे और उस समय क्या होता है कि फिर कुछ कोई ना कोई सवाल का जवाब है आप उसको गलत भी कर देंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, आपको उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा से लेना पड़ेगा और जो एग्जाम का जो माहौल है वही माहौल आप पहले घर में बना लीजिए और जितना भी आपके पास जो टूल्स है, मटेरियल्स है, उसको पहले से उसको एक्सपीरियंस कीजिए और उसको आप खुद में इंप्लीमेंट कीजिए। उसके बाद देखिएगा जब आपके एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा बन जाएगा तो एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आपका सही भी आप मेंशन भी करेंगे, आप सही जगह में आप मतलब टिक भी करेंगे।